अगर आप मेरी तरह एक डिजिटल मार्केटर हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि गूगल ओन्स मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स के जो हम यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। इन्हीं प्लेटफॉर्म में से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जो यूज़ होता है इन ऑर्डर टू एनालाइज द डाटा एंड देन यूज़ दैट डाटा इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस फॉर फ्यूचर। ज़्यादातर गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल होता है वेबसाइट एनालिटिक्स को यूज़ करने के लिए, वेबसाइट के डाटा को देखने के लिए। गूगल एनालिटिक्स की चंद फंक्शंस हैं, चंद पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे सेशन में। पहला पॉइंट है कि गूगल एनालिटिक्स जस्ट लाइक अदर सॉफ्टवेयर्स एंड प्लेटफॉर्म्स ऑफ गूगल इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसकी वजह से ज़्यादातर कंपनीज गूगल एनालिटिक्स को एम्बेड कर देती हैं और इंटीग्रेट कर देती हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। गूगल एनालिटिक्स यूज़ होता है वेबसाइट एनालिटिक्स को करने के लिए इस्तेमाल, और वेबसाइट का तमाम डाटा आपको मिल रहा होता है एज ए यूज़र, और आप उस डाटा की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर आपको पता लग रहे होते हैं जब आप गूगल एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। आपको ये पता लगता है कि कस्टमर कहाँ से आ रहा है, उसकी एट टाइम्स लोकेशन क्या है, कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है या डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है। हो सकता है आपने एक वेबसाइट बनाई है और आप समझते हैं कि इस वेबसाइट का यूजेज ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के ऊपर होगा, लेकिन जब आपने गूगल एनालिटिक्स को एम्बेड किया अपनी वेबसाइट में और देखा तो आपको पता लगा कि ज़्यादा यूजेज जो है उसकी मोबाइल के थ्रू नहीं हो रही बल्कि डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। तो ये बड़ा एक की और इम्पॉर्टेंट डाटा है जो गूगल एनालिटिक्स आपको दे रहा होता है। इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है कि जिसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लोकेशन और डिवाइस आर ओनली टू इंडिकेटर्स। इसके अलावा आपको एट टाइम्स एज का भी पता लग रहा होता है, आपको ये भी पता लग रहा होता है कि जो कंज्यूमर आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा है वो किन किन वेबसाइट से गुजर के आया है और कब आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड किया है, किस टाइमिंग में आपकी वेबसाइट ज़्यादा यूज़ हो रही है, आपकी वेबसाइट बाकी वेबसाइट के मुकाबले में कैसा परफॉर्म कर रही है। डिफरेंट इंडिकेटर्स की ऑप्शन आपको गूगल एनालिटिक्स पे मौजूद होती है। कुकीज़ के थ्रू ये तमाम इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है और लास्ट के अंदर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो गूगल एनालिटिक्स का है वो बहुत ज़्यादा सी है, इम्पॉर्टेंट है, और जस्ट लाइक गूगल एडवर्ड्स एक बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स जो हैं वो बन जाती हैं डाटा ओरिएंटेड, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं खुद भी और अपने क्लाइंट्स को भी भेज सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन इन द फ्यूचर। अब ये तो होगी चंद डिटेल्स अबाउट द गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। आगे चल के हम गूगल एनालिटिक्स को थोड़ा सा देखेंगे भी और इसको कोशिश करेंगे किसी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करें और आप अपने तौर के ऊपर इसको करेंगे ताकि इन द फ्यूचर चल के आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब जब आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ऊपर अगर जाके जॉब्स को देखें तो एडवांस जॉब में से एक जॉब गूगल एनालिटिक्स की भी है मौजूद, जिसके अंदर जो आपका क्लाइंट है वो आपको डिफरेंट टास्क देता है कि आपने एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ये टास्क करके देने हैं मुझे। अब इनमें से जो मेन टास्क है उसमें सबसे पहला टास्क और जो ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में मुझे रिसीव हुआ है वो है कि फनल पेजेस या एफिलिएट नेटवर्क का एक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको क्लाइंट कहता है कि आपने एक पूरी सीरीज ऑफ फनल बनानी है कि जिसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वेबसाइट अंटिल द लास्ट लैंडिंग पेज आपने कस्टमर का पूरा हिस्ट्री और उसकी जर्नी को रिकॉर्ड करके देना है मुझे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये है कि किसी यूज़र ने एक एडवर्टाइजमेंट को देखा किसी वेबसाइट के ऊपर, अब उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया, क्लिक करके वो किसी पेज पे गया, वहाँ से फिर वो होता 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 फाइनल आपकी वेबसाइट के लास्ट स्टेप के ऊपर पहुँचा जहाँ से उसने वो चीज़ खरीदी। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है ये गूगल एनालिटिक्स ट्रैक करता है और ट्रैक करके इसकी रिपोर्ट बना के आपके सामने रखता है। तो ज़्यादातर क्लाइंट्स आपको ये जॉब्स देंगे कि भाई आप एक फनल जो है यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी मैपिंग के अंदर हमारी हेल्प आउट करें और एनालिटिक्स को इतना स्ट्रांगली इम्बेड कर दें और इंटीग्रेट कर दें हमारी वेबसाइट में कि हमारे पास ये तमाम डाटा मौजूद आ जाए कि कस्टमर कहाँ कहाँ से घूमता हुआ हमारी वेबसाइट के ऊपर आया। सेकंड जॉब जो आपको फ्रीलांसिंग की दुनिया में गूगल एनालिटिक्स के रिलेटेड मिलती है वो है मैनेजमेंट या इंटीग्रेशन ऑफ एनालिटिक्स इन दी वेबसाइट। इवन दो इतना ज़्यादा मुश्किल अब नहीं है एनालिटिक्स को या गूगल एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना, लेकिन अभी भी क्लाइंट्स ऐसे मौजूद हैं कि जो कहते हैं कि भाई जब आपने वेबसाइट बना ली है तो वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट कीजिए ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। और लास्ट के अंदर गूगल एनालिटिक्स एक्सपर्ट की जॉब कि जिसके अंदर आप इस सॉफ्टवेयर को इन एंड आउट अच्छे तरीके से पहचान जाते हैं, आसान सॉफ्टवेयर है, और फिर आप अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट रिलेटेड डाटा सारा लेकर उसकी बेस के ऊपर आपको चंद डिसीजन या चंद सजेशंस दूंगा जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी वेबसाइट बेहतर भी हो जाएगी और आपके यूज़र को मज़ा भी आएगा वेबसाइट यूज़ करने के लिए। वो होती है गूगल एनालिटिक्स एक्सपर्ट की जॉब। ये लास्ट स्टेज के ऊपर जब आप इस सॉफ्टवेयर को सीख लेंगे अच्छे तरीके से,
आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आप ये जॉब्स कर सकते हैं। और आप ये जॉब्स एज ए सजेस्टिव मोड में कर सकते हैं, कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हमने ब्रीफली देखा कि गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर क्या है और फ्रीलांसिंग दुनिया में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। आगे चल के सेशंस के अंदर हम इस सॉफ्टवेयर को ब्रीफली देखेंगे भी, इसको यूज़ भी करेंगे ताकि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे इसको इस्तेमाल कर सकें।